ये जो कथा होती है ना, शांत चित्त होकर के, शांत मन, वक्ता और श्रोता बिल्कुल एक रस में जब डूबते हैं तब कथा अपने आप प्रकट होती है। कथा कही थोड़ी जाती है, कथा तो प्रकट होती है। जैसे भगवान को कोई बंधन में बांध नहीं सकता, जैसे भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता, भगवान स्वतः बंधते हैं, स्वतः आते हैं, स्वतः आपके होते हैं। कब होते हैं? जब आप उनके अनुकूल हो जाते हैं। वैसे कथावाचक भी जब आप श्रोता अनुकूल होते हैं तब कथा अपने आप बहती है, अपने आप प्रवाहित होती है, अपने आप कृष्ण उतरते हैं। क्योंकि ये जो है ना, ये व्यासपीठ है, इसको हम व्यासपीठ कहते हैं। इसको हम, इस पर बैठने वाले को व्यास स्वरूप और कृष्ण स्वरूप ही मानते हैं। इस पर बैठने वाले को स्त्री या पुरुष नहीं मानते, इस पर बैठने वाले को कोई व्यक्ति नहीं मानते, इस पर बैठने वाले को ऋषि परंपरा का संवाहक ही मानते हैं। जैसे भगवान शांति दूत बनकर गए थे, कोई दूत जाता है तो वो किसी का संदेश लेकर जाता है और अपनी बात नहीं कहता, वो बस उस व्यक्ति का संदेश पहुंचाता है कि मैं ये दूत बनकर आया। इस व्यासपीठ पर बैठने वाले भी लगभग ऐसा ही समझ लो, उन ऋषियों के दूत ही है, भगवान के दूत ही है, जो भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करके उनकी वाणी को, उनके लीलाओं को, उनके दर्शन को प्रकट करते हैं आपके सामने। तो भगवान का प्रकट होना इतना सहज थोड़ी है। आपका मन इधर उधर भागे, आप इधर उधर आप विचलित हो और भगवान प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि व्यवस्थित प्रांगण इसलिए जरूरी होते हैं कि वहाँ पर एक आपका मन एकाग्र हो जाए। अब कोई यहाँ से जाएगा तब आपका ध्यान टूटेगा, कोई इधर से निकलेगा, कोई उधर से आएगा, कोई यहाँ बैठेगा, कोई वहाँ रोएगा, कोई यहाँ गाएगा। ध्यान, ये ध्यान है, ये साधना है साधक की। जब 3 घंटे साधक आसन लगा करके बैठा है और अपने कृष्ण का दर्शन कर रहा है, अनुभव कर रहा है, उसकी लीलाओं को जी रहा है, उसकी लीलाओं को महसूस कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि वृंदावन में बैठ करके ब्रजवासी करते हैं। वो हर जगह, मैंने इसीलिए कहा था कि आप इस जगह को वृंदावन बना देना अपने भाव से। ये मत सोचना आप कुर्सेला में बैठे हो, सोचना वृंदावन में बैठे हैं, कुंज गली में है, निकुंज में है, ठाकुर जी के धाम में है, ठाकुर जी के परिसर में है, भगवान की लीलाएं चल रही है और हम सब भक्त उनकी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। ये कब होता है? जब भाव उमड़ता है सामने से। कथा कोई रटी नहीं जाती है, इसीलिए कथा बस प्रवाहित होती है। भीतर से भगवान स्वयं बैठ करके वो प्रवाह करते हैं। संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए यह भागवत कथा प्रकट हुई है, किसी के बंधन में नहीं है। तो हमारे यहाँ पर ना घूंघट चलता है, अभी भी कुछ है। वैसे तो ठीक नहीं है ये घूंघट, हमारी परंपरा में नहीं आता है ये घूंघट। ये घूंघट भी हमें मुगलों से ही मिला है। घूंघट हमारी संस्कृति का विषय नहीं है। लेकिन जब मुगल आए और आक्रमण किया और अत्याचार किया और हमारी बहन बेटियों पर गलत कुदृष्टि उसने रखी मुगलों ने, तो उन अत्याचारियों से हम, हमारी बेटियों को, मातृशक्ति को छुपाने के लिए, माने बचाने के लिए, उनकी दृष्टि से बचाने के लिए हमने थोड़ा पर्दे की ये प्रथा चला दी। अब मुगल तो नहीं रहे लेकिन पर्दा रह गया। जैसे रहता है ना कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी रह गए। कुछ कुप्रथाएं और कुरीतियां तो रह ही जाती हैं, तो हमने उसको परंपरा एक बना लिया और फिर वो परंपरा धीरे धीरे छूटती है। जब समाज शिक्षित होता है, समझता है चीजों को, तो कभी हमने माता सीता को घूंघट में नहीं देखा। देखा क्या बोलो? कभी राधा रानी को घूंघट में नहीं देखा, किसी देवी दुर्गा माँ, किसी को भी हमने घूंघट, अगर शुरू से हमारे यहाँ होता तो हमारी सब देवियाँ घूंघट में हमें एक प्रेरणा दे रही होती। इसका मतलब हमारे यहाँ घूंघट कभी था ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो दृष्टि है ना माताओं, वो योगमय दृष्टि है। हमारी दृष्टि में प्रेम है, वासना नहीं। हमारी दृष्टि राम जी की, हमारी ये जो धरती है ना, राम जी की भूमि, गोविंद की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि,
हमारी दृष्टि में यहाँ वासना नहीं है, हमारी दृष्टि में प्रेम है, हमारी दृष्टि में सकारात्मकता है, हमारी दृष्टि में तो देवियों का पूजन है, दर्शन है। ऐसी हमारी दृष्टि रही है। उदाहरण के लिए कई बार हम कहते हैं कि जब राम जी का और लक्ष्मण जी का एक प्रसंग आता है कि राम जी लक्ष्मण जी को माँ जानकी के जो आभूषण थे सुग्रीव के पास, वो जब दिखाते हैं, देखो ना भैया ये आभूषण जानकी के ही लगते हैं, देखो मैं ये पहचान रहा हूँ, ये देखो हार देखो, ये देखो कुंडल देखो, ये जानकी का ही प्रतीत हो रहा है। लक्ष्मण जी ने सहज भाव में कहा, ना हम जानामि केयुरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे तु विजानामि नित्यम पादा विवंदनात्। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं मैया के ये कुंडल हार हरवे नहीं पहचान पा रहा, मुझे क्षमा करना, मैं तो बस माँ के नूपुरों को पहचान पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सदैव माँ के चरणों की तरफ दृष्टि रखी है, मुख की तरफ कभी ध्यान से देखा ही नहीं। मैंने माँ समझा है जानकी माता को, और मैंने कभी ध्यान से उनके कुंडल हार, उनके मुखमंडल को ऐसे देखा ही नहीं। हाँ, नित्य प्रति मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ, इसलिए मैं इन नूपुरों को पहचान पा रहा हूँ। ये दृष्टि है भारत की, ये दृष्टि है हमारी। तो हमें जरूरत ही नहीं थी पर्दा करने की, लेकिन जब आताताई आए, अत्याचारी आए, कुदृष्टि के लोग, मुगल इत्यादि आए, जब अत्याचारियों ने देखा कि इतना रूप यहाँ की स्त्रियों में, इस तरह की स्त्रियां यहाँ होती है, तब उनकी कुदृष्टि न पड़े, इसके लिए माताओं बहनों को कहा कि पर्दे में रहो, इनकी नजर ठीक नहीं है। और फिर वो एक तरह से परंपरा बनती चली गई। तो कई जगह आज है और कई जगह नहीं है। इसका हम समर्थन नहीं करते कि ये ठीक है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी है।